Hello everyone, I am Deepika. I welcome you to your own channel Study with Mom. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैथ्स का रहेगा। एक मैथ्स में मेन टॉपिक हमारा माना जाता है जिसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। इस चैप्टर में बच्चों को मम्स को उनको एक्सप्लेन करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। उनको हम फॉर्मूलाज रटवाने की कोशिश करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। आज हम इसको एक मैजिकल फॉर्म में करेंगे। मैजिकल फॉर्म में करने से क्या होगा, उनको लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। ये चैप्टर जो है ये हमारा ग्रेड 2 से लेके सो ऑन चलता है, तो इस चीज का, इस कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये जो हमारा कंसेप्ट है, ये जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो बच्चे खुद ही वीडियो को वंस और ट्वाइस इसको वॉच करके क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज उनकी जो मॉम्स है, इवन की जो अनएजुकेटेड है, वो भी इसको अच्छे से क्लियर करके अपने बच्चों को क्लियर कर सकती हैं। चलो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। ये जो मेजरमेंट है, हम मेजरमेंट किसकी करते हैं? मेजरमेंट मीन्स हम माप तोल कर रहे हैं, किसी भी चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं। वो किसकी मेजरमेंट हो सकती है? या तो वो टाइम के फॉर्म में हो सकती है, वो वेट के फॉर्म में हो सकती है, वो वॉल्यूम के फॉर्म में भी हो सकती है, हाइट के लिए सम एंड सो ऑन हम मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट हमारी बेसिकली किस में होगी? मीटर्स में हो सकती है, लीटर्स में हो सकती है, उसके बाद हमारी किस में हो सकती है? ग्राम्स में भी हो सकती है। तो आज की जो ट्रिक रहेगी वो आपको एक मीटर में मैं बताऊंगी। सिर्फ आपने क्या करना है, मीटर को रिप्लेस करके लीटर लगा देना है, लीटर को रिप्लेस करके आपने ग्राम लगा देना है। जो इसके लिए रहेगा वही सबके लिए रहेगा। एक मैजिक है ये, देखो कैसे। हमने क्या करना है, मीटर को हमने यहाँ प्लेस करना है, यहाँ हमने मिली, सेंटी और डेसी लिखना है। इसके बाद डेका, हेक्टर और किलो लिखना है। एक और भी चीज है, इफ इन केस आपको कभी भूलता है तो आप ये भी लिख सकते हो कि ऊपर की जो 3 वर्ड्स हैं वो आई के फॉर्म में है और ये ए और ओ की फॉर्म में है। ठीक है, ये मिली हो गया, सेंटी हो गया, डेसी, इसको हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, एमसीडी एंड डीएचके। आप यहाँ मीटर रिप्लेस किया हुआ है, यहाँ मीटर को रिप्लेस करके आप लीटर्स भी लिख सकते हो, लीटर्स को रिप्लेस करके आप ग्राम भी लिख सकते हो। क्लियर? हम इसको एमसीडी की फॉर्म में भी कर सकते हैं, हम इसको डी एच के की फॉर्म में भी कर सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। अब हम सबको पता है जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो हम उसमें उस केस में मल्टीप्लाई करते हैं, और कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो डिवीजन में होती है, वो चीज कम होती है। तो अब आप ये देखो, जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी तो हम उस केस में क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, और इस केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, अब जो आपसे कन्वर्जन पूछा जाता है वो कुछ भी नहीं पूछा जाता। अब हम सबको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, बट हमें ये नहीं पता ये चीज आई कैसे, कैसे आई। अब इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है वो 10 का डिफरेंस रहता है। हर किसी चीज के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 का रहता है। हमने नीचे से ऊपर चलना है तो उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतने ही स्टेप्स, नीचे चलना है तो उतने ही स्टेप से हम डिवाइड करते जाएंगे। जैसे मैंने बोला 1 मीटर से सेंटीमीटर पर जाना है, देखो हमने क्या करा, हमने यूनिट की ही तो कन्वर्जन करी। यूनिट की कन्वर्जन कैसे करी? हमने मीटर से सेंटीमीटर पे चलना है, तो नॉर्मल सी बात है, ये रहा हमारा मीटर, मीटर से हमें सेंटीमीटर चलना है, मीन्स हमें ऊपर जाना है। अब ऊपर जाने के लिए अभी मैंने बोला कि जितने भी स्टेप्स ऊपर जाएगा उतने ही 10 से हम इस चीज को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अब मैंने बोला मीटर से सेंटीमीटर जाने में हमारा कितना स्टेप आया, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 2 आया। इट मीन्स कि 1 जो मीटर है वो 10 इंटू 10 हुआ कि नहीं हुआ नीचे से ऊपर जाने के लिए। तो इसीलिए हमारा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो गया। होप आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी आपके लिए रोज न्यू ट्रिक्स से न्यू वीडियोस लेके आऊं, उसको लोड करूं, अपलोड करूं। चलो
अब देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ 1 मीटर, अब आप इसके साथ मिली के साथ मीटर लगा सकते हो, सेंटीमीटर भी लगा सकते हो, डेसीमीटर लगा सकते हो, डेकामीटर लगा सकते हो, हेक्टामीटर लगा सकते हो और किलोमीटर लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको पूछ रही हूँ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ 1 मीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर होगा। पहले तो ये बच्चों ने जब स्टार्टिंग में लर्न किया तो तभी आप पूछोगे तो उनको रिमाइंड रहेगा, कुछ टाइम के बाद उनके माइंड से स्किप हो जाएगा। बट इस वे में आप इसको कितने ही फॉर्मूलेस हमारे बन सकते हैं, मीटर, लीटर, ग्राम, एवरीथिंग इसी से ही सब क्लियर होगा। मैंने बोला 1 मीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है, तो देखो मीटर से हमने मिली में जाना है, मिलीमीटर में जाना है, इट मीन्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जाना मीन्स मल्टीप्लाई करना। तो यहां से हम गए 1 स्टेप, यहां से गए 2 स्टेप्स और यहां से गए 3 स्टेप्स। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये 1000 मिलीमीटर हो गया। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जो 1 मिलीमीटर है वो कितने मीटर के इक्वल होता है। आपने जब भी कोई क्वेश्चन करना है, पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि ये लिखना है तब करनी है। जैसे 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 स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ये चीज क्लियर करते जाओगे, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। देखो, अब मैंने बोला 1 mm कितने मीटर के बराबर होता है, 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। देखो, अब ये रहा मेरा मिलीमीटर और ये रहा मेरा मीटर। अब मुझे मिलीमीटर से नीचे आना है मीटर पर। तो अब मैंने आपको क्या बोला, ऊपर से जब नीचे आना है तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ये सिर्फ इस केस में नहीं है कि इन्हीं में डिवाइड होगा या इसी में मल्टीप्लाई होगा, बस अप डाउन का है इसमें सारा सिस्टम। जो भी हमारा सिस्टम है वो अप डाउन का है। अप मीन्स मल्टीप्लाई, डाउन मीन्स डिवाइड। अब मैंने बोला 1 मिलीमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, तो ये रहा मेरा मिलीमीटर और ये रहा मेरा मीटर। अब उतने ही स्टेप्स बैकवर्ड आ जाओ, 1 2 एंड 3। तो 3 तो आ गया हमारे पास, 3 zeros तो आ गई, बट ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो इस केस में हम 1/1000 करेंगे। होप आपको सबको समझ आ रहा है। अब सेम 1 2, अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम कुछ लीटर्स को और ग्राम्स को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि एक ही छोटी सी वीडियो में आपका इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो क्लास 2 से शुरू होके 10th तक ही और सो ऑन यही प्रॉब्लम चलती रहती है कि ये चीज ही क्लियर नहीं होती। आज इसी 10 मिनट में आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो अब हम जो पिछला किया वो अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो प्लीज एक बार दोबारा से इसको देखो। और अब हम इसी से फर्दर कुछ और एग्जाम्पल्स पे आते हैं। देखो, अगर मैं आपको कहती हूँ 1 मीटर इक्वल टू कितने किलोमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू कितने किलोमीटर होता है, तो देखो मेरा, मैंने बोला 1 मीटर कितने किलोमीटर के इक्वल होता है। अब जो फर्स्ट यूनिट होगी ना, ये फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। इस वाली यूनिट को इस वाली यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इसको सेकंड नंबर पे रखा जाएगा। मैंने बोला 1 मीटर कितने किलोमीटर के इक्वल होता है, तो अब ये रहा हमारा मीटर, ये रहा हमारा किलोमीटर। तो अब इसको करने के लिए हमने क्या करना है, मीटर से किलोमीटर पर आना है। तो इट मीन्स नीचे आना है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। तो नीचे आना मीन्स डिवाइड करना, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो गया, 1/1000 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ प्लेस करती हूँ लीटर, अगर मैं प्लेस करती हूँ लीटर और मैं बोलती हूँ 1 लीटर इक्वल टू हाउ मैनी हेक्टोलीटर, हाउ मैनी हेक्टोलीटर। तो अब ये हमारा लीटर रहा, यहाँ से हेक्टो में पहुंचना है, नॉर्मल सी बात है। फिर हमारा डाउनवर्ड आ रहा है 1 स्टेप एंड 2 स्टेप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/100 हेक्टोलीटर। क्लियर हुआ? अब सेम अगर हम ग्राम को प्लेस करते हैं, अगर मैं बोलती हूँ 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीग्राम, तो आपका आंसर क्या होगा, यहां से ऊपर जा रहा है 1 स्टेप 2 स्टेप, तो हम इसको इजीली कह सकते हैं 100 सेंटीग्राम। क्लियर हुआ?
अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए। मैं इसके रिगार्डिंग आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी यहाँ पे, ताकि बच्चों को इजीली ये चीजें कवर हो। इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा मेन मोटिव सिर्फ यही है कि जिन बच्चों को फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है या कोई और भी प्रॉब्लम है जिस वजह से वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, एडिशनल एजुकेशन नहीं ले सकते, तो मेरे चैनल के थ्रू उनकी सारी स्कोप्स, उनकी सारी नीड्स कवर हो। ओके, थैंक यू।